संघर्ष एक मैं समझ लीजिए कि संघर्ष की तरह ही है। मैं दिनों रात उसमें 3 बजे सुबह तक जिम किया हूँ। 3 बजे सुबह में आता था तो 4 बजे जिम जाता था और 7 बजे जिम से लौटता था, फिर 9 बजे में सेट पे होता था। ऐसी मेहनत की है मैंने संघर्ष के लिए। सिर्फ डायरेक्टर को चाहिए था कि मुझे ऐसे दिखाना है आपको, और मैंने खाना छोड़ दिया। मैं आज 6 मुझे लगता है कि 5 महीने से मैं रोटी और चावल नहीं खाया हूँ। सिर्फ मैं सलाद पे चल रहा हूँ और बॉयल कुछ चीज़ें खा लेता हूँ, अंडे वंडे खा लेता हूँ। तो वो सारी चीज़ें चल रही है। मैं अभी अपने आप को मैं चाहता हूँ कि दुनिया से अलग अपने आप को दिखाऊं, और कोशिश है मेरी कि मैं थोड़ा सा अलग होके दिखाऊं। लोग ये ना कहें कि भोजपुरी का, और भोजपुरी अगर आए तो लोग कहें यार भोजपुरी में ऐसे भी लोग हैं क्या, भोजपुरी के हीरो ऐसे होते हैं यार, भोजपुरी में ऐसे होते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया ऐसे बोले कि यार भोजपुरी के लड़के क्या टैलेंटेड हैं, क्या भोजपुरी के लड़के अपने बॉडी पे काम कर रहे हैं, क्या अपने लुक पे काम कर रहे हैं। मैं ये मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जब भोजपुरी की बात आए तो लोग ये चर्चा करें कि भोजपुरी के लड़के यार क्या काम कर रहे हैं। जैसे लोग साउथ के बोल रहे हैं, हिंदी से ज़्यादा बेहतर कंपेयर लोग साउथ के हीरो लोगों को कर रहे हैं। तो मैं वही चाहता हूँ कि हर जगह से ज़्यादा अच्छा कंपेयर हमारे भाषा के हीरो लोगों का हो, हमारे भाषा के कलाकारों का हो। तो मेरी कोशिश है, उसी पे अपना काम कर रहा हूँ। संघर्ष का कोड से डायरेक्टली बस रत्नाकर भैया मेरे बड़े भाई हैं और बराग जी मेरे बड़े भाई हैं। सारे लोग जो भी उससे जुड़ा है सब लोग मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, और वो जब भी कुछ करते हैं मेरे साथ तो वो अद्भुत करते हैं। एंटरटेनमेंट की बात आई तो आती है यामिनी सिंह, जिसके साथ आप फर्स्ट टाइम फिल्म कर रहे हैं, क्या कहेंगे? और फिल्म किस तरीके से बन रही है? नहीं, यामिनी से मैं एक बार मैं होली के कोई शो पे मिला था, अभी भी का एक होली का शो था उस पर। तो मेरी ज़्यादा कभी यामिनी से बातचीत भी नहीं हुई। लेकिन यहाँ हम आए हैं तो सिनेमा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो मेरी हीरोइन है और मैं उनका हीरो हूँ। तो यामिनी कलाकार बहुत अच्छी हैं, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है उनकी, एक्टर बहुत अच्छी हैं। अभी तो मैंने उनके साथ 2 से 3 सीन किया है और मुझे बहुत परफेक्ट लगी वो। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऑप्शन आ गई। अच्छा है कि वो अपने आप को और थोड़ा सा बनाने की कोशिश करे, और वो मेहनती हैं, वो बिल्कुल बना लेंगी। और मेरी शुभकामना है यामिनी के साथ। एक रील भी बनाया मैं, उसमें क्या काम किया उन्होंने। तो चीज़ें कलाकार समझ में आ जाता है। मैं कलाकार हूँ तो कलाकार का वो जो आवरा होता है ना, वो समझ में आ जाता है कि ये कहाँ तक जाएगा। और मुझे यामिनी के अंदर पॉजिटिविटी नज़र आई। बड़ी दिल की बड़ी खुले विचार की हैं वो। पूरे यूनिट में हर छोटे छोटे बच्चों से भी एकदम इंटरटेन होती रहती हैं, इंटरटेन करती रहती हैं। ऐसा नहीं हीरोइन वाला बात उनके अंदर नहीं है। वो पर्दे पे हीरोइन हो सकती हैं, लेकिन बाई नेचर वो खेसारी लाल 2 है कि वैसे ही लोगों को सबको इंटरटेन करना, लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, हंसी मस्ती। ऐसा नहीं कि मैं हीरोइन हूँ, मेरे से क्यों बात कर रहा है कोई, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यामिनी एक उनके अंदर मैंने एक बच्चा देखा जो खेसारी के अंदर है बच्चा। वही बहुत सारे कलाकारों के हमारे कलाकारों के अंदर बच्चा है। जैसे अमरपाली जी के अंदर एक बच्चा है, अक्षरा जी के अंदर एक बच्चा है, काजल जी के अंदर एक बच्चा है। मैं तो जो भी जिसके अंदर एक बच्चा है वो कलाकार कभी मर नहीं सकता है। मेघाश्री को आप देखिएगा तो उसके अंदर तो समझिए कि वो लगता है जो किसी की गोदे में बैठी है, इतनी मासूम। उससे सवाल भी आप करिएगा ना तो उसको पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी जवाब देने की कोशिश करती है। और पूरे दिन सेट पे लोगों से इंटरटेन करना, जो समझ में नहीं आता है तो भोजपुरी सीखने का उसके अंदर एक क्षमता है कि नहीं मुझे बताइए सर, बताइए, आप बताइए, तो सबसे घुली मिली रहती है। तो एक आर्टिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए कि सेट को भारी ना करे, सेट का माहौल जो हो एक फैमिलियर तरीके से हो। और वही चीज़ें बहुत सारे आर्टिस्टों में है, और जिसके अंदर ये बातें हैं कि वो सेट को भारी नहीं करता है, वो सेट को इंटरटेन करते और लोगों का प्यार पाते हुए चलता है, वो कभी गिरता नहीं, वो हमेशा दुनिया के दिल में रहता है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो गौरव फिल्म हो रही है अभी? देखिए अभी तो हम लोग 4-5 दिन ही शूट हुआ है। अभी पूरा शूट होने के बाद ही बताऊंगा कि ये अपने सिनेमा को कहाँ तक लेकर जा रहे हैं। लेकिन अभी जितना दिन से हो रहा है, हमें जो चीज़ चाहिए सब कुछ मिल रहा है हमारे सिनेमा के लिए। मैं अपने लिए कुछ मांगता नहीं। सिनेमा की रिक्वायरमेंट जो भी होती है, हमारे डायरेक्टर साहब भी कैपेबल हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे उनके असिस्टेंट रवि और अजय दोनों इतने कूल हैं कि अपना डायरेक्टर साहब को ज़्यादा भारी नहीं देते। सारा भार अपने पे बेचारे लेकर दौड़ते रहते हैं। और हमारे डायरेक्टर साहब डेली हम लोग डिस्कस करके ही काम करते हैं। तो डेली का एक डिस्कशन होता है, फिर हम अगले दिन शॉट लगाते हैं। प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर जी तो देखिए हम पहली बार सबसे मिले हैं। समर जी बहुत कूल विचार के आदमी हैं, दिल्ली से हैं वो,
और उनका सपना था मेरे साथ सिनेमा बनाना कि मेरा एक सपना है सर और आप पूरा कर दीजिए। और जो सपना होता है ना तो हर आदमी सपने को साकार, उनके सपने में मैं आया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिल्म का नाम है प्रेम की पुजारन, इस पे क्या कहना चाहेंगे? प्रेम की पुजारन तो सब लोग हैं, लेकिन ये इस प्रेम की पुजारन जो है ना वो अलग लेवल पे है। आप लोग जब सिनेमा देखिएगा तो समझ में आएगा। फैंस से क्या कहेंगे? बस मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सिनेमा है बोल राधा बोल, छठ के अवसर पे बिहार में रिलीज़ हो रही है और दीपावली के अवसर पे ऑल ओवर इंडिया है, बिहार छोड़ के ऑल ओवर इंडिया हर जगह रिलीज़ हो रही है। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद इतना दीजिए कि हमारी आस्था दुनिया को समझ में आए कि छठ का महिमा का, आस्था का महिमा क्या होता है। ये पूरी यहाँ तक नहीं, मुझे लगता है कि हॉलीवुड तक ये गूंज जानी चाहिए आप सबका प्यार का। इतना बड़ा इनिशियल दीजिए और इतने भीड़ के साथ जाइए कि छठी मैया हमारे आस्था को पूरी दुनिया तक बता दें कि हाँ, और आपको बताना है छठी मैया तो को क्या बताना है, हमें बताना है कि हमारे अंदर उनके प्रति कितना प्यार है और लगाव है।